हेमंत सरकार के कैबिनेट के मंत्री एक्शन मोड में देख रहे हैं। सरकार बनने के बाद, मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद लगातार समीक्षा बैठक हो रही है और मंत्री औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ पेयजल एवं उत्पाद निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो हैं, जो पिछले दिनों एक शराब की दुकान में निरीक्षण करने के लिए भी पहुंच गए और उसके बाद लगातार समीक्षा बैठक का दौर जारी है। आज उत्पाद विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक थी। इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आया? बिल्कुल, जिस उद्देश्य के साथ उनको जिला की जवाबदेही दिया गया है, खास करके राजस्व की प्राप्ति, अवैध शराब की बिक्री के रोक और अवैध चुलाई का, और हमारे राजस्व का नुकसान ना हो, इन 4 विषयों पर हमने उनकी जवाबदेही तय किया है। और जो अपनी जवाबदेही से भागेंगे, एक समय सीमा निर्धारित किया गया है। जो जवाबदेही तय नहीं कर पाएंगे, जवाबदेही से भागेंगे, तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी। जवाबदेही क्या स्पेशल कोई टास्क दिया गया है या टारगेट दिया गया राजस्व वसूली? राजस्व वसूली का लक्ष्य जो राज्य सरकार तय की है, कितना लक्ष्य आपको प्रत्येक जिला को देना है, पूरे राज्य को इतना देना है, उस दिशा में 100% हासिल करें, उसके आगे जाएं, टारगेट से पीछे ना रहें। जो न्यूनतम टारगेट दिया गया है उसके ऊपर जाएं। और जहाँ पर कई देखे होंगे, कई अवैध शराब का बिक्री होता है, जहाँ कई अखबारों में सूचना मिलता है कि आज वहाँ बीमारी फैल गया, आज वहाँ उससे बेहोश हो गया, कई लोग का मृत्यु हो गया, उस दिशा में आवश्यक और ठोस कदम उठाने का भी हमने निर्देश दिया है कि इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। तो निश्चित तौर पर जहाँ पर भी होगा उनके अधिकारी पदाधिकारी नपे जाएंगे। बिहार में बगल का जो स्टेट है वहाँ पर शराब बंदी है, तो यहाँ से वहाँ शराब सप्लाई होता है, उसको रोकने के लिए कुछ? उसके लिए भी हम लोग ठोस और कारगर उपाय निकाल रहे हैं, खास करके बॉर्डरिंग इलाका में, कि कैसे हम लोग रोक पाएँ, उस दिशा में हम लोग पहल कर रहे हैं। और हम लोग ट्रैक एंड ट्रैकिंग सिस्टम को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों आप निरीक्षण करने गए थे तो कुछ शोकॉज वगैरह भी किए थे, क्या उसका जवाब आया है? शोकॉज का जवाब आया है। उस शोकॉज के जवाब को हम नहीं देख पाए हैं, देखने के उपरांत उनमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जो सप्लायर हैं या फिर जो मैन पावर देते हैं उनके साथ भी आपने बैठक की, क्या कुछ निकल कर आया? क्यों जो रेट तय होता है उससे अधिक कीमत में शराब बिक? नहीं, रेट तय हो रहा है, उसके अधिक कीमत पर शराब नहीं बिक रहा। अगर कहीं आपको सूचना मिलता है तो निश्चित तौर पर हमें भी अवगत कराएं, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। आज की बैठक से संतुष्ट हैं? क्योंकि पिछली बार जब बैठक हुई थी तो इसको शुद्ध रूप से संतुष्ट न कहा जाए। अगली बैठक में हमने कहा है कि जो टास्क आज मिला है उस टास्क को 100% पूरा करें, अचीव करें, नहीं तो कार्रवाई कराने के लिए अपने ऊपर, और कार्रवाई होगी, अब तैयार रहें। कब फिर नेक्स्ट हम लोग बता दिया जाएगा, अभी तय नहीं हुआ है, बता दिया जाएगा। हमारे कोई भी अधिकारी हैं जो जिला में प्रतिनियुक्त हैं, खास करके असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर का, उनका मीटिंग हम रिव्यू मीटिंग रखे थे। ये जिला में राजस्व की प्राप्ति का जो लक्ष्य दिया गया है उसको 100% पूरा करें, और पूरा ही नहीं उसके आगे जाने का प्रयास करें। अवैध शराब की बिक्री दूसरे स्टेटों से आकर के जो बिक रहा है उस पर पूर्णतः अंकुश लगाएं। राजस्व को अधिक से अधिक कैसे बढ़ाएं उस दिशा में आवश्यक पहल करें। डी माल शराब ना बिके यह भी सुनिश्चित करें। और जो प्लेसमेंट कंपनियां हैं जिनका कई वर्कर्स का पेमेंट बकाया है, जो कुछ लायबिलिटी भी हैं, रेवेन्यू लायबिलिटी भी है, उन सबको अतिशीघ्र हासिल करें और अपने उद्देश्यों से ना भटकें। ये हम लोग आज नसीहत दिए और साथ में चेतावनी भी दी है कि इन विषयों पर सुधार करें, नहीं तो निश्चित तौर पर आपको विधि सम्मत कार्रवाई आपके ऊपर की जाएगी। ये मैं बता देना चाहता हूँ, फर्स्ट फेज में मैंने जो कंपनियां हैं, जितने सप्लाई हैं, जो सप्लाई करती हैं हमारे स्टेट में, उनके साथ हमने बैठक किया। उनका समस्या, उनका दुख दर्द, उनकी वेदना को भी हमने जानने का प्रयास किया। उनकी चिंता भी हम लोग देखे और उस चिंता को दूर करने का दिशा में हम लोग आवश्यक पहल किए। फिर प्लेसमेंट कंपनियों के साथ बैठे और आज हम अपने पदाधिकारियों के साथ बैठे हैं, खास करके असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नरों के साथ में, जिला में जो प्रतिनियुक्त हैं, जो जिनका जिला का जवाबदेही दिया गया है। तो कई चीज़ें छनकर आई है, जो कई चीज़ों को सुधार करने की आवश्यकता है। और हम समझते हैं कि राजस्व का एक ऐसा विभाग होगा, एक्साइज डिपार्टमेंट के राजस्व का जो सरकार का लक्ष्य है उसको 100% हम लोग हासिल करने के दिशा में कदम बढ़ाए हैं। और हमको विश्वास है कि हमारा जो समय सीमा है उस सीमा पर हम लोग राजस्व का लक्ष्य 100% प्राप्त कर लेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in